अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सब? ये है बिगिनर प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम थोड़ी सी और डिटेल देखेंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो न्यूज़ेज़ होती हैं ये कहाँ पर आती हैं और इनका मार्केट में क्या काम होता है। आपने सुना होना लोगों से कि भाई न्यूज़ आ गई है, मार्केट में इतना पंप आया है, न्यूज़ आई है, मार्केट में इतना डंप आया जी, फेड चेयर ने ये कहा है, तो ये मामला तो यार उसके मुतालिक हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो न्यूज़ के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट शानदार वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस पे फॉरेक्स की ए टू ज़ी न्यूज़ेज़ आती हैं। हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो न्यूज़ेज़ है इसके ऊपर आती हैं। ठीक है, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का इंटरफेस है और ये सारी जो है ना वो न्यूज़ेज़ आई हुई हैं जो है लिस्टेड है। ये मंडे का डे था आज। आज तो ट्यूसडे हो गई है। ये कल की न्यूज़ेज़ थी, ठीक है? इसमें एक ऑलमोस्ट 1 वीक का डाटा होता है। अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है, नहीं करना तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें फ़िल्टर है। मैं जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस की स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ, जैसे कि यूएस 100, यूएस 500, यूएस 30। तो मुझे तो इतनी न्यूज़ेज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि यूरो है, जीबीपी यूएसडी है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने इसे फ़िल्टर किया हुआ है, ठीक है? मुझे हाई, लो इम्पैक्ट की न्यूज़ की ज़रूरत होती है और ये जो करेंसीज़ है मैंने सारी ऑफ की हुई हैं। अप्लाई फ़िल्टर, तो ये आपका जो है ना वो डाटा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएसडी की ही न्यूज़ेज़ आएँगी। जैसे कि अब कल ट्यूसडे है, कल फेड चेयर आ रहा है। तो कल फेड चेयर आ रहा है 6:30 बजे। अब ये 6:30 बजे टाइमिंग है वो सेट होती है, ठीक है? हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो टाइमिंग है ये हमने किस तरह इससे रिलेट करनी है जो नीचे टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है? तो इसकी न्यूज़ आती है कल इंशाल्लाह फेड चेयर की न्यूज़ है, वो आगे बोलेगा तो देखते हैं उसका क्या आगे है क्योंकि ये फर्स्ट वीक है मंडे का और हमेशा मंडे के फर्स्ट वीक को एफओएमसी आती है। एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट है जो कि इस 1 वीक में नहीं आ रहा। फ्राइडे को आती है तो बैंक हॉलिडे है। उसकी वजह से जो वीक का फर्स्ट मंडे था, इसमें जो ये पीक हुई है एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक स्पीक्स इसने मार्केट में बहुत गंद की है। मार्केट मंडे वाले दिन इंतहाई कचरा सीक एंड डिस्ट्रॉय रही है, ठीक है? तो चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम नेक्स्ट इस टॉपिक्स पे आएँगे। फिलहाल हमारा टॉपिक्स है एक फॉरेक्स फैक्टर को थोड़ा स्टडी करना और थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट के यूएस स्टॉक मार्केट को स्टडी करते हैं, ठीक है? न्यूज़ेस का आपको बता दिया है, थोड़ा-थोड़ा बेसिक गो थ्रू कर लें, साथ जब हम लाइव आया करेंगे तो फिर हम दोबारा भी इस पर आएँगे। फिलहाल आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ट्रेडिंग फॉरेक्स फैक्ट्री की जो न्यूज़ेस हैं उसके बगैर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। हमने फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र रखनी होती है कि आज कोई न्यूज़ है, कोई न्यूज़ नहीं है, कौन से सेशन के अंदर है, ठीक है? हमने ये सब कुछ स्टडी करना होता है, फिर उस हिसाब से हमने उस दिन ट्रेड लेनी होती है, उससे जो पिछले दिन होते हैं वो कैसे रहेंगे। फिर उस न्यूज़ पे डिपेंड करते हैं कि न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, मीडियम है, ये क्या मामलात हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम सेशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे होते हैं 4 सेशन, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है? ये 4 सेशन होते हैं जिनमें मार्केट चल रही होती है। इन सब सेशन का एक अलग-अलग मामला आता है, अलग-अलग लिक्विडिटी होती है। इन चारों सेशन के अंदर अलग-अलग वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है? हम इसके मुतालिक भी डिटेल में स्टडी करेंगे कल, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इसके ऊपर होगा और टाइम्स के ऊपर होगा कि न्यूयॉर्क मार्केट कब ओपन होती है। कल इंशाल्लाह इस पे स्टडी करेंगे। बस थोड़ा-सा गो थ्रू कर लें आप। ये सिडनी है, टोक्यो है, लंदन है और न्यूयॉर्क है। तो इस वजह से जो फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स है ना, वो मंडे से लेके फ्राइडे तक 24 आवर ओपन रहते हैं। आप जब मर्ज़ी ट्रेड कर सकते हैं, पर हमने 24 आवर ट्रेड करनी नहीं होती, वो स्विंग पे चले जाता है मामला। हमने इंट्राडे ट्रेडर है,
तो हमने इतनी लंबी ट्रेड नहीं करनी होती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फॉरेक्स फैक्ट्री का और बताने वाला कुछ रहा नहीं है। इस पे बस यही है, न्यूज़ है, वो थोड़ा सेशंस के रिलेटेड है। तो इस सेशन की जो टाइमिंग है, ये तो हमें याद हो जाती है जब हम रेगुलर बेसिस पे आके मार्क करते हैं ना कि हम कौन सेशन के अंदर बैठे हुए हैं। वो तो मेरे रेगुलर बेसिस पे मार्क हो जाती है, और फॉरेक्स फैक्ट्री के लिए मेरे ख्याल से बताने का कुछ नहीं है। बस कि यही है कि जब भी आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ देखनी है, मंडे को आपने आना है और आपने पूरे वीक का डाटा देखना है कि पूरे वीक में कौन-कौन से दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है? एक और बात है कि ये न्यूज़ेज़ होती हैं, देखो, ये जो येलो है, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ठीक है? मतलब कि 6:45 पे ना कोई पम्प मिलेगा, ना कोई डंप मिलेगा, ये बस रेगुलर जैसे मार्केट चल रही है वैसे ही चलेगी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जी मीडियम आता है ये ऑरेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। इसका मार्केट पर असर पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता जितना हाई इम्पैक्ट का पड़ता है। थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी आती है, थोड़ी-सी मार्केट ऊपर-नीचे होती है, पर इतनी नहीं होती, ठीक है? तो हम इसे बस नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि मार्केट नॉर्मल है। पर ये जो रेड न्यूज़ है, ये जो रेड कलर फ़ोल्डर बना हुआ है, इसका मार्केट में बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ता है। ये मार्केट को थाउज़ेंड्स ऑफ पॉइंट्स ऊपर और थाउज़ेंड ऑफ पॉइंट्स नीचे लेके जा सकती है, इसमें बहुत पावर होती है। इसके मुतालिक भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके। तो ये बस आपको गो थ्रू करवाया कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ेज़ आती हैं और आपने उधर ही न्यूज़ेज़ देखनी होती हैं, ठीक है? अ, ये फैक्ट शेयर है, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि फैक्ट शेयर का क्या रोल है। ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का क्या रोल है। उसके बाद इसमें आज नेक्स्ट वीक जो सीपीआई, पीपीआई आ रही है, उनका मार्केट में बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने देखा था आज ये है सीपीआई, पीपीआई, उसके बाद आती है एफओएमसी, नॉन फार्म पेरोल, इन सबको हम स्टडी करेंगे। एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होगा, फॉरेक्स फैक्ट्री पे और ये जो न्यूज़ हैं इसके ऊपर। थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि हम यूएस की स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो अक्सर लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि नैस्डैक क्या है, यूएस 100 क्या है, एस&पी 500 क्या है, डाउ जोन्स क्या है। थोड़ा-सा उसके उसके गो थ्रू कर लेते हैं। ये जो नैस्डैक है, एनडीक्यू नैस्डैक, ठीक है? ये इक्वल है यूएस 100 के, यूएस 100 के, ठीक है? उसके बाद नैस्डैक ये है, मैं आपको खोल के चार्ट, ये सारे चार्ट सेम होते हैं, बस इनकी थोड़ा-सा नाम का इश्यू है, पर नाम भी ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं। ये एनडीक्यू नैस्डैक, इसका मतलब है कि यूएस 100, मतलब कि यूएस की टॉप 100 कंपनीज इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है? और दूसरा है एसपीएक्स, ठीक है? ये जो एसपीएक्स है, ये किधर गया है? इसे रख लेते हैं। नैस्डैक इक्वल किसके है? यूएस 100 के, ठीक है? उसके बाद है एसपीएक्स, ये किसके इक्वल है जी? यूएस 500 के, ठीक हो गया? उसके बाद है डाउ जोन्स, डीजेआई, ठीक है? इनको आगे जाके हम ना, इनका बहुत अहम रिलेशन है, जाके हम आगे देखेंगे एडवांस लेक्चर में जाके। फिलहाल ये लेक्चर उनके लिए है जिन्हें इतना कोई नॉलेज नहीं है, जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और उन्हें इतना नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा उनको गो थ्रू ट्रेडिंग का कल करवाया था, आज थोड़ा फॉरेक्स फैक्ट्री का रिलेटेड और थोड़ा ये करेंसीज के रिलेटेड करवा रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके से हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसे एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। तो ये जो डाउ जोन्स है, ये होता है यूएस 30, ठीक है? यूएस 30 होता है जी ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डायरी साथ रखें जिस पे आपने सब कुछ नोट करना है, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें हैं। नैस्डैक इक्वल है यूएस 100 के, दोनों का पेयर सेम होता है। एसपीएक्स इक्वल है यूएस 500 के, डाउ जोन्स इक्वल है यूएस 30 के।
हम ट्रेड सिर्फ और सिर्फ यूएस 100 पे करते हैं, क्योंकि यूएस 500 बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ये बहुत स्लो मूव देती है। उसके बाद डाउ जोन्स आई, यूएस 30 बहुत ही जल्द मूव देती है, इस पे लॉस भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। पर ये डाउ जोन्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट है, ठीक है? तो हम मीडियम मार्केट में काम करते हैं, जैसे कि नैस्डैक यूएस 100। ये जो नैस्डैक यूएस 100 है, इसका रिलेशन होता है यूएस 500 से। हम लाइव मार्केट में बैठ के अगर देखेंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह सब कुछ पॉसिबल है। जो नॉलेज एसएमसी का है सारा आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लें कि नैस्डैक यूएस 100 की इक्वल है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार ये क्या है, नैस्डैक है, यूएस 100 है, इनमें क्या रिलेशन है? तो और ये गोल्ड है, गोल्ड को XAU USD भी कहते हैं, ठीक है? ये तो होगी स्टॉक मार्केट की बात। हम इसके ऊपर लिख देते हैं स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, ठीक है? हम्म, इसे ऐसे यूएस स्टॉक मार्केट, ठीक है? तो यह कुछ समय लग जाएगी, थोड़ा सा हम अभी इसकी तरफ भी देख लें। तो ये तो सारा पता ही है, यूएस ऑयल, गोल्ड को XAU USD भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद करेंसीज हैं, ये फॉरेक्स की करेंसीज है, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, और ये फॉरेक्स में करेंसीज आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा करेंसीज हैं। उसके बाद क्रिप्टो है, BTC USDT, BTC USD है, BTC USDT भी है। और क्रिप्टो में आप ट्रेड वगैरह करते हैं तो USDT के अंदर ही करनी है। और इनके क्रिप्टो ब्रोकर्स होते हैं, वो भी आगे जाके हम स्टडी करेंगे ब्रोकर्स। ये देखें यूएस 100, ये यूएस 100 का चार्ट ओपन है, और यूएस 100 और नैस्डैक में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नेम का डिफरेंस है। तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ये इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है? बस इन्हें थोड़ा सा गो थ्रू करें, दिमाग में बिठाएं कि ये होता है। नैस्डैक इक्वल है यूएस 100 के, एसपीएक्स इक्वल है यूएस 500 के, और डाउ जोन्स इक्वल है यूएस 30 के। हमने ट्रेड ओनली ऑन यूएस 100 में करनी है। यूएस 500 में बहुत स्लो है, इसकी वजह से इसमें ट्रेड नहीं करनी। जो डाउ जोन्स है यूएस 30, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से इस पर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई होगी। फॉरेक्स फैक्ट्री के रिलेटेड आपको बताया आज की न्यूज़ेस। फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। इस पे न्यूज़ेस आती हैं, टाइम भी आता है साथ, और हमारा जो होता है मोटिव, जो हमारा नज़र होती है वो होती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस के ऊपर। देखिए फैक्ट शेयर है, ये ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं, इनके अंदर भी जो है ना, वो कुछ न्यूज़ेस हैं जो हाई इम्पैक्ट वॉल्यूम में वोलेटिलिटी आती है। सब न्यूज़ेस मार्केट वोलेटिलिटी नहीं लेके आती, जैसे कि एफओएमसी है, सीपीआई है, पीपीआई है, नॉन फार्म पेरोल है। इस तरह की कुछ न्यूज़ेस हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर प्रॉपर लेक्चर आएगा, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक सो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। अ, आपका रिस्पांस इतना कोई ख़ास आ नहीं रहा, लेक्चर भी फर्स्ट है, मैंने कल देखा, मैंने अपलोड किया, तो थोड़ा-सा अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेंगे, तो मैं गायब हो जाऊँगा, ठीक है? अभी आपको एफओएमसी का जो सारे मामला, 1 सब्सक्राइबर आया, ठीक है? और 3 व्यूज़ आए हैं, ठीक है? अ, ये प्लेलिस्ट आ गई है, बिगिनर ट्रेडिंग गाइड एसएमसी आईसीटी। हाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये आईसीटी और एसएमसी क्या है? ये जो आईसीटी है, ये इनर सर्कल ट्रेडर है, ठीक है? आईसीटी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, माइकल का, उसका नाम है आईसीटी, चैनल का नाम है, और आईसीटी ने एसएमसी मुतारफ करवाया, ठीक है? यहाँ मैं वो भी नोट डाउन कर देता हूँ कि आईसीटी इज इक्वल एसएमसी के, आईसीटी चैनल का नेम है, ठीक है? आईसीटी की फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है? ये इक्वल एसएमसी के, ठीक है? तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना। अक्सर लोग मार्केट में कह रहे होते हैं भाई हम आईसीटी सीखना है, आईसीटी तो भाई चैनल का नाम है, एसएमसी कोर्स है वो सीखो। इंशाल्लाह यहाँ पे
ये लेक्चर अपलोड हो गया है। कल इंशाल्लाह व्हाट इज़ ट्रेडिंग के नाम से हुआ था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, जो कि इस तरह लेक्चर आया। तो इससे आगे हमारा जो है ना वो सेकंड लेक्चर आएगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है लेक्चर नंबर 2 के नाम से पब्लिश करूँगा, ठीक है? तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। खुदा पमाल, खुदा हाफ़िज़।